हैवी चेस्ट साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे बहुत आसान तरीके से। शोल्डर कितना माइनस करना है, नेक विड्थ कितनी लेनी है, और हमारे फ्रंट और बैक में जो डिस्टेंस हम रखते हैं छोटा बड़ा वो क्यों रखते हैं, प्लेट का डिस्टेंस कैसे रखना चाहिए, मोटे लोगों में प्लेट की दूरी कितनी रखनी चाहिए, प्लेट कैसे डालनी है, आर्मोल की कटिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी। और आज हम 2 ब्लाउज़ एक साथ कट करेंगे। अगर आपके पास भी टाइम नहीं होता है तो आप भी एक साथ कई ब्लाउज़ कट कर सकते हो, अगर वो एक ही नाप के हैं तो। 2 ब्लाउज़ एक साथ कट करेंगे, तो हम 2 ब्लाउज़ एक साथ कट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों अस्तर को एक साथ बिछा लेंगे। क्रीम वाला ऊपर रख देती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि ये जो नेक बनाया आपने डोरी लटकन वाला कुर्ती में, ये आप हमें सिखाइए। तो इसी डिज़ाइन को मैंने सिखाया था 4-5 साल पहले, सेकंड चैनल पे वीडियो मिल जाएगा इसी सूट का, इसी कुर्ती का। आप प्लेलिस्ट में चेक करना या फिर डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे सर्च कर लेना। ये डोरी नेक डिज़ाइन मैंने बनाया था और यहाँ पे लेस लगाइए पैच बना के लगा के, तो आपको पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो इस सूट को बनाना आप सीख सकते हैं, इस डिज़ाइन को। ओके, और ये जो स्लीव्स है ये भी मैंने सिखाई थी बलून स्लीव, पर नीचे से मैंने अब कट कर दी, तब इतनी थी। यहाँ पे भी बलून टाइप का डिज़ाइन था, लेकिन अब मैं गर्मियों में कट कर चुकी हूँ। यहाँ पे पास से देखेंगे, ओपन साइड अपनी ओर रखेंगे, पहले स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, ये छोटा बड़ा बिछा दिया है मैंने, थोड़ा बराबर बिछाऊंगी मैं इस तरह से। ठीक है, नीचे से स्ट्रेट कर लेना है कपड़ा और साइड से हमें किनारी को छोड़ देना है। ये हुक और आई मार्जिन के लिए रहेगा। अब हमने रेडी लेंथ लेनी है, रेडी लेंथ है 15, इसमें 1.5 प्लस करेंगे। फोर्टेक्स ब्लाउज है बिना बेल्ट का। ठीक है, 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, जो भी आपका शोल्डर है उसमें आपको, जैसे इनका फुल शोल्डर कितना है 7.5, तो हम इसमें से 1.5 माइनस कर देंगे। कितना, 1.5 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बच जाएगा 6 इंच का। 6 इंच का मैं शोल्डर रखूँगी। अब यहाँ पर 6.5 इंच का मैं आर्मोल रखूँगी। बाद यहाँ पे लेंगे चेस्ट का साइज़, तो कस्टमर का चेस्ट का साइज़ है 48 इंच, तो हम 12 इंच लेंगे। डीप नेक है तो कोई लूजिंग हम नहीं लेंगे। ठीक है, किस में कितनी लूजिंग लेते हैं ये मैंने डिटेल वीडियो में समझा दिया है, 2 दिन पहले वीडियो गया है। तो सूट और ब्लाउज़ में कितनी लूजिंग लेंगे वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है। यहाँ से नेक लेंगे, तो नेक का शेप हम डालेंगे 2.5 इंच पे। लंबाई हम रखेंगे 6.5, और जब बिना डोरी वाला बनाना है तो आपको नेक की चौड़ाई ऊपर और नीचे सेम लेनी है। नेक का शेप लगा देंगे। यहाँ पे मैं लूँगी 4.5, वैसे चेस्ट का 10वां हिस्सा लेते हैं, पर 4.25 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 4.5 ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि चेस्ट साइज़ काफ़ी है ना इसीलिए, लेकिन इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते। बस्ट पॉइंट कितना है, बस्ट पॉइंट है कस्टमर का 10.5, पर हम 11.5 पे पॉइंट लगाएंगे 1 इंच नीचे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे हमने सभी प्लेटों को ऐसे कर देना है। ठीक है, सारी प्लेटें इसको फेस करते हुए रहेंगी। पहले हम आर्मोल का शेप लगा लेते हैं, यहाँ सेंटर मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर हम शेप डालेंगे 1.25 इंच के करीब। ठीक है, इस तरह से हमारी शेप आ जाएगी। अब इस आर्मोल राउंड को चेक करेंगे। हमारा आर्मोल राउंड 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, 1/2 इंच प्लेट के लिए, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, ये 11 के आसपास आ रहा है। 11 में 1-2 पॉइंट ज़्यादा है, तो ये 10 हमारा रेडी रह जाएगा। इतना चलेगा मेरे कस्टमर को। अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो आपको यहाँ से चेस्ट लाइन ऊपर नीचे करके कर सकते हो। बड़ा हो रहा है तो आपको चेस्ट लाइन ऊपर ले आना है और गोलाई ऊपर कर देनी है। छोटा हो रहा है तो चेस्ट लाइन नीचे ले जानी है और इस गोलाई को नीचे ले जाके आपको अपने आर्मोल राउंड पे फोकस करना है। ये जो हमने लिया है ना, ये सीधा सीधा, ये आर्मोल राउंड नहीं है, गोलाई को आर्मोल राउंड कहते हैं। इसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हम तो 6 इंच लेंगे। आप हर साइज़ में 6 इंच नहीं ले सकते, ना 6.5 ले सकते, क्योंकि किसी की चेस्ट मान लो 30 इंच है तो 7.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका तो आर्मोल यहीं पे फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये 6.5 इंच किसी के लिए बहुत कम है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हो। तो डिपेंड करता है आपका गोलाई क्या है, इसको हमें बराबर करना है। ये कितना लेना है, ये तो गोलाई के लिए लिया है। ठीक है, इतना ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर हम आर्मोल की प्लेट डालेंगे। ठीक है, ये हमारी आर्मोल की प्लेट। अब इन सभी प्लेटों में डिस्टेंस देखेंगे,
पतले हो तो 1-1.5 इंच का डिस्टेंस रखना है, मोटे हो तो आपको यहाँ से 2.5, यहाँ से 1, ठीक है, यहाँ से 1.5, ठीक है, और यहाँ से आपको कम से कम 2.5 इंच का लेना है। 2 या 2.5 तो लेना ही है हर कीमत पे। ये डिस्टेंस ज़्यादा क्यों लिया, इसका कारण है, ठीक है। अब आप कहोगे ये ऐसे राउंड बनना चाहिए, ये हमें इतना नीचे राउंड ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लेट हमारी पॉइंट के आसपास आनी चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए। ये प्लेट हमारी ऊपर ही रहेगी। बाकी प्लेटों में डिस्टेंस चाहिए क्योंकि वो बस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा है इसीलिए, ठीक है जी। इसीलिए हमें ये लेंथ, ये जो डिस्टेंस है ज़्यादा लेना पड़ता है। अब हमें ये वाली प्लेट कितने इंच की डालनी है, ये भी हमें 1.25 इंच की डालनी है, ठीक है। अगर आप नीचे फोल्ड मार्जिन लेना चाहते हो तो यहाँ तक आपको सीधा लेना पड़ेगा 1-1.5 इंच। अगर आपको अलग से पट्टी लगानी है मेरी तरह तो नॉर्मल आप प्लेट लोगे, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें प्लेट डालनी है, ये भी हमें कम से कम 1 इंच की डालनी है। ये हम थोड़ी मोटी डालेंगे क्योंकि ये चेस्ट साइज़ ज़्यादा है, और ये जो मोटी प्लेट डालेंगे ना तो नेक का झुकाव हमारा इधर को रहेगा, ठीक है। और ये वाली हम 1.25 इंच की डाल देंगे क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये आर्मोल की प्लेट को क्लोज़ करना है इस तरह से। इससे क्या होगा ना, शेप नहीं बिगड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं होगा, शेप नहीं ख़राब होगा, ठीक है। अभी जैसे हमारा एल नहीं बनना चाहिए, हमारा ये शेप कुछ इस तरह से आना चाहिए, हल्का सा राउंड में, ठीक है, इस तरह से आना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। इतनी मेहनत कर लो, इससे कोई कमी नहीं आ जाएगी। और हल्का सा ना नीचे को तिरछा लेकर जाएंगे, हल्का सा ऐसे। अब इसको हम एक बार ओपन कर लेंगे, पिन को हटा देंगे, रिमूव करेंगे पिन को, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको, लेकिन ये प्लेट डालने के बाद अपनी शेप ले लेगा, ठीक है। इसीलिए हमें थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना होता है। यहाँ पे लगा देंगे कट कि हमारी यहाँ पे आ जाएगी प्लेट, ठीक है। तो ये हमारा जो मेन प्लेट का सेंटर है ये वाला रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से नॉर्मल कट कर देंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट हो गई। अब हमें बैक पार्ट कट करना है, और हमें शोल्डर ज़्यादा ही रखना है। ये मत सोचो कि साइज़ हैवी है तो कम रखना है, कम रखने का ही सारी समस्या है। कम रखने से क्या होता है, और ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी पे बाजू जुड़ी है वो तो थोड़ी ना उखड़ के इधर आ जाएंगी, वो तो वहीं पे है ना। तो बाजू जो हमने पहनी हुई है वो तो वहीं पे जाके सेट होगी, फिर गला क्या करेगा, ऐसे बाहर की ओर खींचेगा, ठीक है। तो आपको शोल्डर ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, बल्कि आप फुल शोल्डर पे भी बना सकते हो डीप नेक, ठीक है। आपको मैं एक दिन बना के भी दिखाऊंगी, ठीक है, अपना ही बना के दिखाऊंगी फुल शोल्डर पे डीप नेक। यहाँ पे आप देखो। अब बैक पार्ट के लिए हमें क्या करना है, ये बंद वाला भाग होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास ये अर्जेंट काम हो गए हैं, इसलिए मैं 2 ब्लाउज एक साथ कट कर रही हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास भी काम आ जाता है ज़्यादा तो आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे लगाएंगे आर्मोल का गोलाई, ठीक है। हमें इस गोलाई को नहीं देखना, अभी हम उसको सेट करेंगे अभी, ठीक है। फ़िलहाल हमें एज इट इज़ ड्राफ्ट कर लेना है, इसमें क्या चेंजेस करने हैं वो अभी देखेंगे। और यहाँ पे देखो, हमें शोल्डर पट्टी सेम रखनी है, ठीक है। नेक विड्थ हमारी कम ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको हटा देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है ना, तो मैं इसका भी ध्यान, चलो ये तो उसमें चला जाएगा हमारे नेक में, ठीक है। तो हमारी रेडी लेंथ है 15, तो हम 16 पे मार्क करेंगे। लंबाई और चौड़ाई कम करेंगे, उसका कारण है, बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों लेते हो आप छोटा बड़ा, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ। आप खुद देखो, अपनी बैक साइड की लंबाई देखो, फ्रंट की लंबाई देखो, हमेशा 1.5 से 2 इंच का अंतर होगा, क्योंकि ये उभरा हुआ हिस्सा फ्रंट में है, बैक में नहीं है। तो हमें इसके लिए कपड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। हमें आगे के लिए 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर स्टिच में गया, 1 इंच हमारा प्लेट की सुकड़न में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए, जो हमारी रेडी लेंथ है। और बैक में हम 1 इंच क्यों लेते हैं, क्योंकि हाफ ऊपर चला जाता है, हाफ नीचे रुपाई पट्टी में चला जाता है। तो बैक पार्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा, फ्रंट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अगर आप बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं, नीचे बेल्ट जो होती है, तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि उसका जो कट लग के जॉइंट होता है 1/2 इंच उसमें चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
अगर आप एक साथ चारों मतलब 4 फोल्ड में रख के दोनों पार्ट कट कर दोगे फ्रंट और बैक के, जैसे कि हमेशा लोग करते आए हैं अभी तक, वो भी गलत नहीं है, वो भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कर रहे हैं। तो हम एक साथ कटिंग करते हैं ना फ्रंट और बैक पार्ट, तो उससे होता क्या है, दोनों सेम कट जाते हैं। फिर स्टिचिंग के समय आपको चौड़ाई में भी छोटा बड़ा होता है, लंबाई में भी छोटा बड़ा होता है, फिर आपको कैंची चलानी पड़ती है। मुझे नहीं चलानी पड़ती, क्योंकि मैं पहले से ही ये सोच के कटिंग करती हूँ कि भाई फ्रंट ज़्यादा रखना है, बैक कम रखना है। और बैक पार्ट में हमेशा 2 प्लेट है, फ्रंट में 4 प्लेट है। तो हमें प्लेट जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमें कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा, क्योंकि प्लेट इकट्ठा कर रही है ना, कपड़े को छोटा कर रही है। तो प्लेट जहाँ ज़्यादा है वहाँ कपड़ा ज़्यादा चाहिए, जहाँ 2 प्लेट है वहाँ ज़्यादा कम चाहिए। ठीक है, जैसे कि जिसकी जितनी भूख होगी उसको उतना ही दोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि छोटे बच्चे बड़ों की तरह खा लेंगे, नहीं ना। तो 2 प्लेट है तो कम कपड़ा, 4 प्लेट है तो ज़्यादा कपड़ा। वहीं प्रिंसेस कट है तो बहुत चौड़ी प्लेट डलती है, तो उसमें हमारा 2 इंच चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लेंथ की। ठीक है, मेरा ये छोटा बड़ा नहीं आएगा। नेक की लेंथ लेंगे, इसमें अगर आपको डोरी नहीं लगानी है तो नेक की चौड़ाई नीचे और ऊपर सेम रखनी है। ठीक है, डोरी लगाते हैं तो उसमें नीचे चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चौड़ा और कम पतला करने से ना भी ये भी सारी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। ठीक है, तो हमारा नेक लेंथ रहेगा 8.5, तो हम 9 के लगभग इसे बना देंगे। ठीक है, और इसकी हम गोलाई दे देंगे। ठीक है, हो सकता है मैं कोई और नेक बना दूं इसमें, फ़िलहाल मैं ऐसे ही इसे कट करूँगी। और यहाँ पे हम डार्ट का निशान लगा देंगे। ये मेरी हमेशा 5 इंच के आसपास होती है, मैं छोटी प्लेट कभी नहीं डालती हूँ, ये मेरा रूल है। ठीक है जी, अब यहाँ से हम कट कर देंगे इसको। अब एक चीज़ और करेंगे, हल्का सा नेक में ना झुकाव दे देंगे इस साइड को, हल्का सा। अब यहाँ पे कोना निकल आएगा, तो उसके लिए क्या करना है, आपको हल्का सा यहाँ से भी ऐसे कर देना है, तो कोना नहीं निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर्म होल की शेप हमने जैसे वहाँ पे छोड़ दी थी, क्योंकि वो हल्का सा तिरछा आ रहा था, तो हम इसकी शेप आप ये समझ लो 1.25 पे डालिए बैक की, ऐसा मान सकते हो आप। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये इस तरह से आएगा, क्योंकि आपको विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हैवी साइज़ है बैक का, तो हम मतलब बैक या फ्रंट और बैक दोनों, तो ये 1.25 के आसपास है। देखो अंदाज़ा मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया है। ठीक है, अब इसकी कर देंगे हम कटिंग। तो हम ज़्यादा गहरी गोलाई करेंगे तो आर्मर बहुत बड़ा हो जाएगा, वो हमें करना नहीं है। ठीक है, नेक आप इसमें पान भी बना सकते हो, गोल भी बना सकते हो, वी नहीं बना सकते, और इसमें मटका शेप का भी नेक बना सकते हो, पर वो हमें करना नहीं है। ठीक है जी, इसमें भी हमारा जॉइंट लगेगा। ठीक है, मैं दोनों ब्लाउज जल्दी जल्दी मुझे बनाने हैं एक्चुअली गाइस। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा रेडी लेंथ 9 है, तो हम 10 पे मार्क कर लेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमें कपड़ा कम लग रहा है। अब यहाँ पर हम लेंगे अपने बाइसेप्स का निशान, तो 9 इंच का लेंगे। जो है आपका बाइसेप्स उतना ही लोगे आप, 6.5 मोहरी है, इनका ना मोहरी कम है। ठीक है, और हम यहाँ पे निशान लगा के गोलाई कर देंगे, और यहाँ जॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये जॉइंट आ जाएगा। जॉइंट के लिए मुझे कपड़ा ढूंढना पड़ेगा, इसमें नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पर हम मेन कपड़े को बिछा लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से भी कर सकते हैं, तो आपको इस तरह से रख के चेक कर लेना है कि आपका कपड़ा परफेक्ट है कि नहीं, तब आपको कट करना है, क्योंकि अभी तो आपका काम अस्तर पे हुआ है, मेन कपड़े पे कस्टमर का है। तो भाई सोच समझ के कट करना है कि आपका कंप्लीट बनेगा नहीं। तो मेरा यहाँ स्लीव्स भी बन जाएगा, जॉइंट भी लग जाएगा, तो और मार्जिन के साथ आपको कट करना है, बंद वाला बंद साइड, ओपन वाला ओपन साइड। अब इसमें हम कैंची से कट कर देंगे। यहाँ पर हमारा जॉइंट आएगा, तो इसमें हम जॉइंट भी लगा देंगे, और इस तरह से अपनी स्लीव्स को रख के कट कर देंगे। हमारा जॉइंट इसमें काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो या तो हम इसे 4 जॉइंट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से 4 जॉइंट में ही कंप्लीट करूँगी एक्चुअली मैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला हम जॉइंट यहाँ पे रख के कंप्लीट कर देंगे। बाकी 2-3 टुकड़े हैं, इन्हें भी हम इसी में ले लेंगे, और जैसे ये नेक बनेगा ना, तो इसके बीच से जो टुकड़ा निकलेगा उसे भी हम इसी में एडजस्ट कर लेंगे। सो गाइज़, ये हो गया हमारा एक ब्लाउज़।
अब ये हमारे पास है साड़ी वाला कपड़ा, ठीक है, तो इसको भी हम डबल फोल्ड करके रख लेंगे फ़िलहाल के लिए। इसे हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। सो गाइस इसमें भी हमने मार्जिन के साथ रखना है और कटिंग कर देनी है, चेक ज़रूर कर लेना है, ठीक है। और मार्जिन के साथ हम इसे कट कर लेंगे। सो गाइस ये हमारे फ्रंट पार्ट हो गए और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। इसमें हमारी स्लीव्स निकल जाएगी, तो देखते हैं इसमें स्लीव्स के लिए पूरा होता है कि नहीं। तो देखिए हम ना जब भी जॉइंट लगाते हैं, ज़्यादा जॉइंट आ रहा है तो मैं फिर 4 जॉइंट लगाती हूँ, मतलब दोनों साइड एक पार्ट की। ये नहीं कि इसकी तरह नहीं करूँगी, जैसे अस्तर में जॉइंट लगाऊंगी ना, ये तो अंदर चला जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम मेन कपड़े में 4 जॉइंट लगाएंगे, ठीक है। बाज अस्तर में तो 2 चल जाएंगे, पर मेन कपड़े में 2 जॉइंट लगाए तो वो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, वो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो पहले कपड़ा मुझे पसंद आना चाहिए, उसके बाद कस्टमर को। और ये यहाँ पे जॉइंट आ जाएगा। इस तरह से हमारे ये दोनों ब्लाउज गैस कट के कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने सीखा हैवी चेस्ट साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग, कितना शोल्डर माइनस करना है वो भी बता दिया, प्लेट कैसे डालनी है, डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है वो भी बता दिया, और हम छोटा बड़ा क्यों कट करते हैं फ्रंट और बैक पार्ट वो भी बता दिया। सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। और इस स्टिचिंग की वीडियो ना मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी डाली हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें देख लेना, क्योंकि मैं जब भी फुल वीडियो डालती हूँ आप लोग ठीक से नहीं देखते हो। जब आप ठीक से नहीं देखते तो फिर मेरी भी मेहनत बेकार जाती है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं कटिंग स्टिचिंग एक ही साथ डाला करूँगी। पूरी वीडियो वॉच करनी होगी और फिर मुझे कमेंट करोगे कि भाई आपको स्टिचिंग भी सीखनी है। सो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।